दोस्तों मूवी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे ब्लॉग वाले चैनल को एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। आपको बहुत पसंद आएगा, इसलिए एक बार विजिट कीजिएगा। सब्सक्राइब तो आप खुद ही कर लेंगे। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें 2 ऑफिसर के थ्रू ये बात बताई जाती है कि पिछले कई सालों में बहुत सारे एयरक्राफ्ट अचानक से ही गायब हो रहे हैं। हालांकि वो उड़ान अलग अलग जगह से भरते हैं, पर एक स्पेसिफिक जगह पर जाने के बाद उनका एयरक्राफ्ट अचानक से कहीं पर गायब हो जाता है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अगले सीन में हम गिफ्ट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने एक फ्रेंड के साथ एयरक्राफ्ट उड़ा रही थी, पर उसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, जैसे मानो उसे कोई प्रॉब्लम हो। उसके फ्रेंड के पूछने पर गिफ्ट ने बताया कि उसे ये कंट्री छोड़कर जाना पड़ेगा क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए उसका एडमिशन यूके में हुआ है। इस चीज से दोनों ही खुश नहीं थे, पर गिफ्ट को अपनी फैमिली के लिए वहां पर जाना ही पड़ेगा। अगले सीन में हम गिफ्ट को एयरपोर्ट पर देख पाते हैं जहां पर एक फ्लाइट 407 थी। फ्लाइट को टेक ऑफ करने से पहले उसे चेक करने के लिए बैंक नाम का एक इंजीनियर फ्लाइट में जाता है। बैंक को फ्लाइट बिल्कुल ठीक लग रही थी तो उसने पायलट को ग्रीन सिग्नल दे दिया, पर अगले ही पल उसे प्लेन के नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तो उसे चेक करने के लिए वो प्लेन के अंदर गया और तभी हम उसके पीछे किसी साए को देख पाते हैं। बैंक को भी पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, इसलिए वो तुरंत ही पीछे मुड़ता है, पर पीछे कोई भी नहीं था। इतने में ही वो दरवाजा जैम हो जाता है जिसके थ्रू वो अंदर आया था और अब बैंक इसमें ही फंस गया है। हालांकि वो अपने वॉकी टॉकी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसके सिग्नल्स भी यहाँ पर बंद हो गए थे। कुछ ही देर में प्लेन भी टेक ऑफ कर जाता है और अब बेन इसमें ही फंस चुका है। दूसरी तरफ हम एक फ्लाइट अटेंडेंट न्यू को देख पाते हैं, जिसके साथ ही पैसेंजर्स को खाना देने के लिए फ्रीजर का दरवाजा खोल रहे थे, पर वो खुल नहीं रहा था। पर तभी अचानक से न्यू को कोई पास्ट याद आता है और वो उसके ऊपर हिट करती है, जिससे तुरंत ही दरवाजा खुल गया। पर फिर भी वो लोग इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और पैसेंजर्स को खाना देने के लिए निकल जाते हैं। पर इतने में ही एक पैसेंजर, पता नहीं उसे अचानक से क्या हुआ, जैसे मानो उसके अंदर कोई सोल आ गई हो, वो बहुत ही अजीब अजीब तरह से रिएक्ट करने लगता है और अपनी गर्दन को भी 180 डिग्री घुमा देता है। ये देखकर आसपास के लोग उससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पर इतने में ही वो नीचे गिर गया, जिसके बाद पूरा स्टाफ उसे उठाता है और अब उसकी कंडीशन ठीक लग रही थी, पर उसे कुछ भी याद नहीं था। दूसरी तरफ न्यू को भी एक गोश्त दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वहां से निकलकर जब वो बाहर जा रही थी कि तभी एक पैसेंजर जो कि एक मॉन्क था, वो उसके पीछे किसी के कदमों के निशान देखता है। इतनी ऊंचाई में होने की वजह से दूसरी तरफ बैंक भी सांस नहीं ले पा रहा था कि तभी वो नीचे छोटी सी छेड़छाड़ करके पायलट को सिग्नल भेजता है और पायलट को भी ऐसा कुछ समझ में आया है कि शायद नीचे कुछ छेड़छाड़ हो रही है, तो को पायलट चेक करने के लिए नीचे जाता है, जहां पर उसे बैंक मिल गया और सही समय पर बैंक को रेस्क्यू कर लिया गया, वरना वो तो वही मारा जाता। पर बैंक तो वहां से निकल गया, लेकिन वो को पायलट जब नीचे था तो उसे बहुत सारे गोश्त दिखाई देते हैं। ये देखकर पायलट डर जाता है, पर जब वो ऊपर आया तो उसका बिहेवियर तो बिल्कुल बदल सा ही गया था। वो आपस में ही कुछ बड़बड़ा रहा था और बस इतना कह रहा था कि उसे पायलट से मिलना है, उसे पायलट से मिलना है। न्यू को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, पर तभी न्यू देखती है कि वो चलते चलते कहीं पर गायब हो जाता है। दूसरी तरफ प्लेन के हालात भी अब खराब होते जा रहे हैं। वो पहले जैसा प्लेन नहीं रहा है, उसका सारा पेंट उतर चुका है और अब वो पुराने खराब प्लेन जैसा दिखने लगा है, जैसे मानो ये प्लेन पहले कभी ऐसा हुआ करता था, बाद में इसे पेंट करके नया किया गया हो। खैर अंदर भी प्लेन के हालात कुछ ठीक नहीं है। प्लेन के अंदर ऑक्सीजन लेवल अचानक से गिर जाता है और सभी लोग इस वजह से बेहोश होने लगते हैं। नियो ने सही समय पर ऑक्सीजन मास्क लगा लिया और वह सभी पैसेंजर्स को जब ऑक्सीजन देने के लिए आ रही थी कि तभी उसे एक फ्लाइट अटेंडेंट दिखाई देती है, जिसकी हालत हद से ज्यादा खराब थी। नियो को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। बैंक नीचे जाकर के किसी तरह से आई भी प्रॉब्लम को फिक्स कर देता है, जिससे एक बार फिर से प्लेन में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो जाता है। पर जब वो लोग बैंक को इस बात के लिए अप्रिशिएट कर ही रहे थे कि इतने में ही वो अपने सामने बहुत सारे गोस्ट को देखते हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाते हैं। पर नियो को देख करके ऐसा लग रहा था कि शायद वो इस बारे में कुछ जानती है, तो सभी पैसेंजर्स उसे फोर्स करते हैं कि वो बताए कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। जिस पर नियो ने उसे बताया कि आज से 10 साल पहले इसी फ्लाइट में पहली बार जब वो एज अ अटेंडेंट अपॉइंट हुई थी, तभी उसकी पहली ही फ्लाइट में अचानक से पता नहीं प्लेन में क्या हो गया कि सभी लोग अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं और एक दूसरे को ही मारने लगते हैं और आखिर में कोई भी नहीं बचता, सभी लोग एक दूसरे को मार देते हैं। और ये प्लेन वही प्लेन है, पर आज ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को तो 10 साल बीत चुके हैं।
इतने में ही प्लेन की लाइट भी चली गई और सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं, जिसके बाद एक एक करके सब लोग किचन में जाने लगे कि तभी गिफ्ट की मॉम एन गिफ्ट को एक कोने में बैठा हुआ देखती है, तो वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। पर जैसे ही उन्होंने चलने के लिए उसका हाथ पकड़ा तो उसका कटा हुआ हाथ उनके हाथों में आ जाता है। अगले ही पल हमने देखा कि वो गिफ्ट नहीं बल्कि वो तो एक गोश्त था। ये देखकर एन बहुत ज्यादा डर जाती है कि उनकी बेटी कहाँ गई। तभी वो लोग उन्हें सजेस्ट करते हैं कि उन्हें प्लेन के नीचे जाना चाहिए, जरूर गिफ्ट वहीं पर होगी। उसके साथ नियो, बैंक और भी कुछ पैसेंजर्स चलने के लिए राजी हो जाते हैं। पर जब ये लोग निचले हिस्से में पहुंचते हैं कि तभी बहुत सारे गोस्ट उनके दिमाग पर कब्जा करने लगते हैं। तभी बैंक को क्लिक होता है कि जब पिछली बार इस प्लेन के साथ हादसा हुआ था तो उसमें नियो ही अकेली बची थी, तो नियो ने ऐसा क्या किया कि वो बच गई थी। इस पर नियो उसे बताती है कि बस उसने पूरे टाइम अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अब जाकर के बैंक को समझ में आ गया है कि इन गोस्ट से बचना कैसे है, तो वो उन सभी को अपनी आंखें बंद रखने के लिए बोलता है। पर दूसरी तरफ एन को अपनी बेटी गिफ्ट के रोने की आवाज सुनाई देती है, तो वो उसी मॉन्ग को लेकर के अपने साथ जाती है। पर यह आवाज तो एक ओल्ड लेडी से आ रही थी जिसके अंदर कोई गोश्त था, तो वो उन पर अटैक करने लगती है। हालांकि मॉन्ग तो वहां से भाग गए, पर एन किसी तरह से उस लेडी को ही मार देती है। पर शायद वो गोश्त निकल करके अब एन के अंदर आ गया था, इसी वजह से अब उसे जिंदा लोगों में भी गोश्त नजर आ रहे हैं और वो जिंदा लोगों को ही मार रही है। सबसे पहले वो उस मॉन्ग को मारती है और फिर बाकी के पैसेंजर्स को भी। नीचे एक और पैसेंजर्स पर गोश्त अपना कब्जा कर लेते हैं, तो वो भी बिल्कुल पागल सा हो जाता है और उसे हर तरफ गोश्त ही दिखाई देने लगते हैं। इसलिए वो एक कुल्हाड़ी को फेंक करके गोश्त की तरफ मारता है, पर वो कुल्हाड़ी तो सीधा को पायलट को जाकर लगती है और इस वजह से उसकी भी मौत हो गई। यहाँ से निकल करके सभी लोग किसी तरह से वापस ऊपर आते हैं, जहाँ पर उनका सामना एन से होता है। अब तक गोश्त ने उसे इस तरह से पॉसेस कर लिया है कि हर जिंदा इंसान उसे भूत ही नजर आ रहा है, तो वो सभी लोगों को एक एक करके मारने लगती है। इस बीच एक पैसेंजर और मारा जाता है, पर बैंक और न्यू वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। एन को पास के कैबिन से कुछ आवाज सुनाई दे रही थी, तो वो कुल्हाड़ी की हेल्प से उस कैबिन को तोड़ देती है जिसके अंदर गिफ्ट छुपी हुई थी। गिफ्ट को जिंदा देख करके बेन और न्यू उसे बचाने के लिए आते हैं, पर इतने में ही एन एक बार फिर से उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। बेन एन की कुल्हाड़ी छीन लेता है और उस कुल्हाड़ी से कॉकपिट का दरवाजा तोड़ने लगता है। हालांकि वो दरवाजा बहुत ज्यादा मजबूत था, तो बस थोड़ा ही तोड़ पाता है, जिसकी हेल्प से उसने गिफ्ट को अंदर भेजा और अंदर से दरवाजे को खुलवा देता है। पर यहाँ पर भी उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरी तरफ गोश्त ने पूरे प्लेन को ढक रखा था। ये देखकर वो काफी घबरा गए और फिर से अपने कदमों को पीछे करने लगते हैं। पर इतने में ही एन आजाद हो गई और एक बार फिर से वो न्यू पर अटैक कर देती है और न्यू का गला दबाकर वो उसे मार ही रही थी कि इतने में ही प्लेन का बैलेंस बिगड़ा और पास पड़ी हुई ट्रॉली से निकले हुए फोक सीधा उसके सीने में जा लगते हैं, जिस वजह से उसकी तुरंत ही मौत हो गई। दूसरी तरफ बेन भी प्लेन का कंट्रोलर संभाल लेता है ताकि वो उसे किसी तरह से कंट्रोल कर सके, पर बेन को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो तुरंत ही अपने फ्रेंड को कॉल करके पायलट से सब कुछ पूछने के लिए बताता है। पायलट जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं, बेन वैसे वैसे ही प्लेन को लैंड करने लगा। पर गोश्त ने अब प्लेन के पहियों पर कब्जा कर लिया था, इस वजह से प्लेन के पहिए खुल ही नहीं रहे थे। बेन को अब लगने लगा है कि शायद वो कभी इस फ्लाइट से बच ही नहीं पाएगा, तो वो गुस्से में सारे कंट्रोलर तोड़ने लगता है। पर इस वजह से गोश्त कमजोर पड़ने लगे और उन्होंने प्लेन के पहियों को छोड़ दिया। प्लेन भी लैंड कर जाता है। जैसे जैसे प्लेन लैंड कर रहा है वैसे वैसे प्लेन वापस नया बन जाता है, मतलब उन सोल्स ने प्लेन को छोड़ दिया था। लेकिन बैंक जब अपनी एम्बुलेंस में जाकर बैठता है कि तभी उसे न्यू का ध्यान आता है और हम मूवी के एंडिंग में न्यू को उसी प्लेन में बैठा हुआ देख पाते हैं। मतलब एक्चुअल में न्यू कभी उनके साथ थी ही नहीं। न्यू की डेथ तो आज से 10 साल पहले उसी प्लेन एक्सीडेंट के हादसे में हो गई थी, पर तब से ही वो उस प्लेन में है ताकि वो आने वाले पैसेंजर्स को बैड गोस्ट से उन्हें बचा सके। खैर, मूवी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और दोस्तों हमारे ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझसे बात वगैरह करनी हो या आप मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पर पा सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मेरा यूजर नेम है आपका शिवाय। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।